हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स वाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट की। 6 में कह रहा है ये यहाँ पर कि गिवन जो हमें दे रखा है a = 2 दे रखा है, d = 8 दे रखा है और Sn = 90 फाइंड करा रहा है हमसे n और an। तो जो गिवन है हम उसको लिख लेंगे। हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम Sn से शुरुआत करें। Sn = हमें 90 दे रखा है। Sn का फॉर्मूला डालते हैं। Sn = में n/2 2a + n-1 और इंटू में d हमने यहाँ पर लिख दिया। अब Sn हमें कितना दे रखा है 90 = और हमें यहाँ पर दे रखा है a = 2 d = में 8। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से n फाइंड करना है। ठीक है, n/2 और 2 इंटू में a की वैल्यू 2 दे रखी है प्लस n-1 और d की वैल्यू हमें दे रखी है 8। (90) में n/2। अब ये हमारा हो गया 2 to the 4। 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो 8n और माइनस में 8 आ गया हमारे यहाँ पर। 1 से इसकी मल्टीप्लाई हुई तो हमारा क्या आ गया 8 आ गया। अब 90 में n/2 और देखो यहाँ से 4 में से 8 में से 4 गया तो हमारा -4 बचा, क्योंकि ये बड़ा ग्रेटर नंबर है, इसका है नेगेटिव है, तो हमारा क्या बचेगा 8n और माइनस में हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब यहाँ से इसको कैंसिल करने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 90 में n/2 और हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आया 4n और माइनस में 2। 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 भी आ सकता है यहाँ से। 4 कॉमन अगर हम ले लें तो हमारा 4n माइनस में 1 बन जाएगा, 2n माइनस में 1 बन जाएगा। ठीक है, 4 भी ले सकते, देखते हैं यहाँ पर भी है और ये इस टेबल में भी आता है। तो हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ पर आ गया 2n और माइनस में 1 आ गया, 2n माइनस में 1। अब हमने यहाँ इसको कैंसिल कर दिया। अब 90 में 2n हो रहा है यहाँ पर हमारा और 2n और माइनस में 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये 2 मल्टीपल में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो 90/2 हो गया = में n और 2n माइनस में 1। ठीक है, 2 से इसको काटो तो ये हमारा आ गया 45। मैं इसे देखो यहाँ मल्टीपल भी कर देती हूँ, 2n² हो जाएगा और n की हम यहाँ मल्टीपल करेंगे तो ये n हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो गया 2n² और माइनस में n = में, मैं इस साइड लिख देती हूँ, ये 45 हो गया। अब हम क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी हमारा यहाँ पर लगने लगा तो हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। 2n² माइनस में n और माइनस में 45 = 0। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम इससे पहले यहाँ से a की c से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ नंबर जो है वो लेकर आना होता है, जो इसका कोफिशिएंट होगा, n का कोफिशिएंट होगा। अब n का कोफिशिएंट कितना है 1 दिख रहा है, तो हम 2 की 45 से हमने मल्टीप्लाई करी तो यहाँ देखो कितना हो गया 90 हो गया। 2 इंटू में 45 करा तो हमारा कितना हो गया 90। अब 90 के फैक्टर अगर तुम करोगे तो कितना हो जाएगा 9 10 या 10 9 90 हो गया। तो 10 माइनस में 9 अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे ही कर रहे हैं 2n² माइनस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको बहुत अच्छे से आती है करनी, ध्यान से, माइनस में 45 = 0 हो गया। अब 2n² माइनस में 10n, इस माइनस से इसको प्लस करा, ये हमारा 9n हो गया और माइनस में 45 = 0 हो गया हमारे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमारी टर्म 4 आ गई हैं, अब हम इसमें से कॉमन कर लेंगे। देखो हम यहाँ करें और इसको यहाँ करें, हमने यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं 2n कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया n बच गया और यहाँ पर बच गया हमारा -5। ये साइन लगा दिया और हमने इन दोनों टर्म में देखा कि क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो 9 और माइनस में 9 5 45। अब देखो ये दोनों हमारे ब्रैकेट एक जैसे आ गए ना, 9 - 5 9 - 5, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। अब हम दोनों को एक बार लिख देंगे। पहले लिखते हैं 2n प्लस में 9 = में 0 हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है n माइनस में 5 = 0 के बराबर कर दिया। मतलब इसको और इसको लिया 0 के बराबर करा और ऐसे ही ये जो 2 बॉक्स थे, 2 ब्रैकेट थे, उनमें से एक लिया और 0 के बराबर कर दिया। देखो अगर मैं इसको निकाल रही हूँ तो n = -9/2 आएगा, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, ये माइनस में आ गया। अब हम पॉजिटिव देखते हैं, n माइनस इधर चला जाएगा 0 से, तो ये हमारा कितना आ गया 5, यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 पॉजिटिव वैल्यू। इसको हम छोड़ देते हैं, इस पर हम काम करेंगे। ठीक है,
अब हमसे n फाइंड कराने के लिए कहा था, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने n निकाल दिया। एक n आया हमारा -9/2 और दूसरा हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब एक चीज़ और हमसे सॉल्व करवा रहा है इसमें an, तो फिर an तो अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास a भी है, d भी है और हमारे पास n भी है। हमने यहाँ लिखा an इजिकल्स टू में a + n-1 और इंटू में d। a हमें कितना दे रखा है 2 + n अभी हमने निकाला है 5 माइनस में 1 और d हमारा कितना था 8। देखो एक बार और देख लो, d हमें कितना दे रखा था 8 और a हमें कितना दे रखा था 2 और n हमने अभी फाइंड करा है। ठीक है, अब 2 प्लस में यहाँ से 4 बचा, 4 8 40 और हमारे पास आ गया आंसर 42। ये देखो यहाँ से 5 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बच रहा है 4 बच रहा है। ठीक है, तो 8 4 32 होता है। 32 में हमने इसको प्लस करा तो हमारा आंसर आएगा 34। ये अगर थोड़ा सा ऐसे हो भी जाए तो बच्चों लास्ट में आन के तुम भी थोड़ा सा ध्यान से देख के इसको आंसर को सही निकाल लिया करो। ठीक है, 5 में से 1 माइनस गया तो 4 आ गया और 4 की हमने 8 से मल्टीप्लाई करी, 8 4 32 हो गया और 2 हमने इसको प्लस करे तो हमारा आ गया आंसर 34। ठीक है, पहले हमने n निकाल दिया और फिर हमने an निकाल दिया। अब हम इस क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 7 करते हैं, जिसमें दे रखा है गिवन में a = 8, an = 62, sn = 210 और हमें फाइंड करना है n और d। तो जो गिवन वैल्यू वो हमने लिख ली है यहाँ पर। अब देखो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म दे रखी है। sn = में n/2 2a + n-1 इंटू में d, एक फार्मूला ये होता है। दूसरा हमारा कौन सा होता है sn = n/2 a प्लस में l लास्ट टर्म। ठीक है, हम इसको इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, sn = हमें कितना दे रखा है 210 दे रखा है इजिकल्स और n/2 और हमारे पास यहाँ पर a हमारे पास कितना 8 और लास्ट टर्म हमें दे रखी है 62, हमने यहाँ पर लिखा। अब 210, अब देखो ये डिवाइड में यहाँ पर आन के मल्टीप्लाई में हो गया, n आ गया और हमारा ये कितना हो गया 70 हो गया। ये कितना हो गया 70, 8 में प्लस करा तो 70 हो गया। अब ये 70 n का मल्टीपल है, इस साइड आन के डिवाइड हो जाएगा। 210 इंटू में 2 और अपॉन में 70 इजिकल्स टू में n आ गया हमारा। 0 से 0 कैंसिल, 7 3 21 और 3 2 6। तो इस n की वैल्यू कितनी निकली है 6 निकली है। देखो इजी सी निकल गई ना, लास्ट टर्म यूज़ करके हमने n की वैल्यू निकाल दी। अब हमसे क्या फाइंड कराने के लिए करा d, तो हम an के फॉर्मूले से निकाल देंगे। यहाँ पर an = में 62 गिवन है, हमें कितना गिवन है 62 गिवन है। अब हम an = a + n-1 इंटू में d आ गया। ये हमें कितना दे रखा है 62, a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 8 + n हमने अभी निकाला है कितना 6 माइनस में 1 और ये आ गया हमारा यहाँ पर d। इसको इस साइड लेकर आओ, 62 माइनस में 8 इजिकल्स टू में यह हो जाएगा हमारा कितना 5d। 62 में से हम माइनस करेंगे 8 को तो हमारा आएगा 54 और ये 5 हमारा मल्टीपल में है, ये डिवाइड में आ गया इजिकल्स टू में d। तो d की वैल्यू क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा, पॉइंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 54 अपॉन में 5। d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 54 अपॉन में 5 और n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। तो ये इसका हमारा 7 पार्ट हो जाता है।